हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। आज का टॉपिक एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 3 एंड 4 ये है। तो बुक में, टेक्स्ट बुक में आपको फिगर बनी हुई मिली है और क्वेश्चन इस तरह से है, इन गिवन फिगर इफ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी प्रूव दैट ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिगर ये साथ में बनी हुई है। अब इसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ करना है। तो चलो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हम किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो बाकी की दो साइड्स को दो पॉइंट्स में कट करती है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम ए बी सी, पॉइंट्स का नाम डी और ई ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये डी ई बी सी के पैरेलल है तो हमें बीपीटी समझाती है कि आपके पास ए डी ओवर डी बी विल बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। फिगर में देखिए ए डी ये पार्ट है और डी बी ये पार्ट है, तो ए डी और डी बी का रेशो किसके बराबर होगा? दूसरी साइड का भी पार्ट लीजिए, ए ई ओवर ई सी। तो ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे सामने दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल मैंने रेड कलर से शो किया है आपको, एक डिफरेंट कलर से, वायलेट कलर से। तो आप ये देखिए कि आपको किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन मिली हुई है, तो आप देखेंगे कि बी सी के पैरेलल एम एल मिली हुई है। और उसी तरह से जो वायलेट कलर का मैंने ट्रायंगल बनाया है वो ए सी डी, इसमें आपको सी डी के पैरेलल एल एन, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो हमने इस पर फिगर बना के हमने एरो मार्क लगा लिए ताकि हमें क्लियर रहे कि कौन सी साइड किस ट्रायंगल में किस साइड के पैरेलल हमें कौन सी लाइन मिली हुई है, ताकि हम रेशो ले सकें। फिर जब हम यहाँ नज़र डालते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है ए एम ओवर ए बी, ए एम ओवर ए बी, पर बीपीटी में तो हम ले रहे हैं ए डी ओवर डी बी। तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है स्टूडेंट्स, आप इसको समझिए कि इससे हम डिराइव करके एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि रेशो हम कई तरह से ले सकते हैं। बीपीटी में सिर्फ ये एक तरह से रेशो नहीं है, हम कई तरह से रेशो ले सकते हैं, वो डिराइव किया जा सकता है। तो उसकी उतना गहराई में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो कि अगर मैं एक तरफ एक साइड का रेशो ए डी और डिनोमिनेटर में मैं पूरी साइड ले लेती हूँ, तो बस मुझे ये करना है कि दूसरी साइड में भी सेम उसी तरह से रेशो लेना है, यानी अपर पोर्शन डिवाइडेड बाय द होल लाइन ए सी। तो ए डी ओवर ए बी इक्वल टू ए ई ओवर ए सी। अगर आपके किसी क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़े डी बी ओवर ए बी, तो बताइए आप दूसरी तरफ कौन सा रेशो लोगे? ई सी ओवर ए सी। तो जिस तरह से आपने एक तरफ रेशो लेना है उसी तरह से दूसरी तरफ रेशो लेना है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, तो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। फिर हमने मेंशन करना है किस साइड के पैरेलल कौन सी लाइन हमें मिली हुई है, क्योंकि बीपीटी हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल मिली हुई हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एल एम पैरेलल बी सी, देयरफॉर यूजिंग बीसी, बीपीटी हम कह देते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म बीपीटी। तो चलिए अब हम रेशो इसी तरह से लेते हैं जैसे मैंने आपको समझाया है। जो हमें चाहिए, हम ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड पे ए एम ओवर ए बी, ये तो हमें एक साइड पे रेशो मिल गया। अब इसकी ट्रायंगल की दूसरी साइड में ए एल ओवर ए सी आएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नंबरिंग कर देते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, तो उसमें भी इसी तरह से हम रेशो लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। अब पैरेलल लाइन कौन सी है इसमें? एल एन पैरेलल सी डी, क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है एल एन पैरेलल सी डी। देयरफॉर यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो उसी तरह से जैसे हमें दूसरी तरफ इसको जिसके इक्वल करना है, दूसरी साइड पे ए एन ओवर ए डी इज इक्वल टू, और ट्रायंगल में अगर हम एक तरफ ये साइड ले रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें साइड मिली हुई है ए सी। तो रेशो हम जब लेते हैं तो ए एल
ओवर ए सी, सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया है, ओवर ए सी। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नंबरिंग कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, एक साइड क्वेश्चन 1 और 2 में इक्वल है, राइट साइड में जो रेशो इक्वेशन 1 में आया है वही इक्वेशन 2 में आया है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्योंकि राइट साइड इनका इक्वल है तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। तो ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी। तो देखिए, जो आपको चाहिए था वही सेम चीज़ आ गई है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 में भी फिगर आपको टेक्स्ट बुक में बनी हुई मिलेगी और क्वेश्चन इस तरह से है, इन गिवन फिगर डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई। देख लेते हैं फिगर में, डी ई ये लाइन है जिसे मैंने रेड कलर से किया है, पैरेलल ए सी ये दोनों आपको रेड कलर में मिल रही हैं, और दूसरी जो पैरेलल लाइंस का जोड़ा है वो डी एफ और ए ई, इन दोनों को मैंने वायलेट कलर से शो कर दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए डार्क लाइन और लाइट लाइन ऐसे यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो एक पेयर को आप डार्क बना दीजिए, दूसरा पेयर थोड़ा लाइट रखिए, ताकि आपको, और साथ में ये पैरेलल के जो निशान हैं ये आपके बहुत हेल्प करेंगे। तो इनसे आपको ध्यान रहेगा कि कौन से पेयर्स पैरेलल हैं, ताकि आप रेशो उसके अकॉर्डिंग ले सको। जब आपके सामने पैरेलल लाइन के पेयर्स क्लियर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर आपको ट्रायंगल देखना चाहिए कि कौन से 2 ट्रायंगल्स आपने लेने हैं। तो देखिए ज़रा, जो ये पेयर है इसके लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए बी ई। जो रेड कलर से मैंने पेयर शो किया है उसके लिए आपको ए बी सी ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। जब आप इतना इसको समझ लेते हो इस फिगर में से, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो 1 बाय 1 हम दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। हम शुरू करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें देना है कि कौन सी लाइन किस साइड के पैरेलल बनी हुई है। तो ए बी सी में हमें डी ई पैरेलल ए सी मिली हुई है, वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, डी ई पैरेलल ए सी, और ये क्वेश्चन में ही गिवन है। देयरफॉर यूजिंग बीपीटी, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म है। तो अब हम रेशो लेने के लिए ज़रा इस तरफ देख लें, हमें रेशो किस तरह से चाहिए। तो हमें चाहिए बी ई ओवर ई सी, बी ई ओवर ई सी। तो ये रेशो सीधा ही है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से सीधा ही ये रेशो मिल जाता है हमें। हम इसी तरह से रेशो लिया करते हैं। हाँ, दूसरी साइड पे भी रेशो हम इसी तरह से लेंगे, फिर बी डी ओवर डी ए। तो हम लिखते हैं बी डी ओवर डी ए इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी। फिगर में देखिए, बी डी ओवर डी ए इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, उसमें भी हम रेशो लेंगे। तो इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी ई। पैरेलल लाइंस कौन सी हैं हमें मिली हुई ए बी ई में, डी एफ पैरेलल ए ई, गिवन में हमें दिया हुआ डी एफ पैरेलल ए ई। देयरफॉर यूजिंग बीपीटी, तो जब हम बीपीटी यहाँ यूज़ करते हैं, एक साइड पे तो हम ध्यान से देखिए आपको वही रेशो मिल रहा है, क्योंकि वही साइड आपकी इस ट्रायंगल में आई है ए बी सी में, वही साइड आई है ए बी ई में। दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन है, तो रेशो भी कॉमन है। तो बी डी ओवर डी ए इज़ इक्वल टू, पहले हम लिख लेते हैं फिर हमें फिगर से मिला लेते हैं। तो बी एफ ओवर एफ ई, देखें ज़रा फिगर में, बी डी ये साइड है, बी डी ओवर डी ए इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ ई। तो हमने इस ट्रायंगल में भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने साइड्स का रेशो ले लिया। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर भी आपको दोनों इक्वेशंस में एक साइड कॉमन है? यस, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है दोनों की। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशंस की सेम है इसलिए राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो बी ई ओवर ई सी इज इक्वल टू
BF/FE। थैंक यू। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।